गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे कल, तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि नहीं बनाऊंगा। इलेक्शंस के बीच में क्या है क्या नहीं है, सब टेक्निकल्स कुछ काम नहीं कर रहे, और आज आपने देखा ही है कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं किस तरह से जब चीज़ें होती है। और कल के दिन भी आपने देखा 800 पॉइंट गैप अप खुला, तो टेक्निकल्स काम नहीं करते मतलब नहीं करते, एज सिंपल एज दैट। ऐसे टाइम पे नहीं काम करते हैं तो कोई मतलब नहीं है लेवल्स बताने का, लेवल समझाने का। आपको स्ट्रैटेजीज़ दी थी, उस स्ट्रैटेजी पे भी काम करते तो शायद कुछ बन जाता। जैसे आप अगर मंडे को कल के दिन अगर लेकर जाते एनी साइड, तो आप देखोगे कॉल के प्रीमियम्स बहुत हाई थे, पुट के प्रीमियम्स कम थे, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में ही काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई। यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम भयानक टूटे, पुट के प्रीमियम्स थोड़े से बढ़े थे, और वहाँ पे भी आपको नेट टू नेट थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ ही होगा, नहीं हुआ होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई थी। और यहाँ पे उल्टा विक्स बढ़ने लगी थी, ठीक है, कि ऐसा कुछ एक एक्सपेक्ट किया ही नहीं गया था कि मार्केट के अंदर कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप मतलब मेजॉरिटी तक नहीं ला पा रहे हो एज अ होल पार्टी बीजेपी। एंड ये बहुत बहुत बड़ी नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है। उसमें आपको स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको जो लीडिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, इसके 272 प्लस सीट्स होने ही चाहिए। तो ये स्टॉक मार्केट को ये चीज़ होने से ही फ़ायदा है, नहीं तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहेगी पॉलिसीज़ में, बहुत चीज़ों में। तो ये गड़बड़ वाली चीज़ हुई है मार्केट में आज के दिन। और दूसरी चीज़ क्या थी ना, एक्सपेक्टेशन सुपर हाई हो चुके थे। एग्जिट पोल्स में 350, 370, 400 मतलब दिखा रहे हैं, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट को पंप करा जा रहा है उस एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से। मंडे को 800 पॉइंट गैप अप खुला है, जिसने पूरा का पूरा चीज़ ये ख़राब किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ होता नहीं तो मार्केट ऑलरेडी इसको धीरे धीरे डिस्काउंट कर लेता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब हुआ, जब अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी आ गए, वहाँ पे बोल रहे कि सेंसेक्स 1 लाख चला जाएगा, आप खरीदो, 4 जून को रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी आके बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा। स्टॉक मार्केट, पॉलिटिशियंस आके स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक इतने बड़े फिगर हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप आके अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर कमेंट कर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट नेचुरल सी चीज़ है, रिटेलर्स पब्लिक ये सब खरीदेंगे एंड भर भर के खरीदेंगे। और जब आप नंबर्स एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं तो इस तरह की एक कांड होती है। और आप अगर देखोगे डेली कैंडल को, 4 साल में सबसे बड़ी कैंडल बनी है, ये लास्ट ऐसी कैंडल बनी थी, इससे बड़ी कैंडल बनी थी आपके कोविड के टाइम, ठीक है, कोविड के टाइम बनी थी, और उसके बाद ये अब बनी है। आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है ये। और ये क्लियरली ब्रेकडाउन हो चुका है इस चैनल का। ये जो इलेक्शन रैली चल रही थी 6 महीने से, इसका ब्रेकडाउन में होके बंद हुआ है। अब हो सकता है कल के दिन इसके ऊपर भी निकल जाए या कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। अभी 1-2 दिन हो सकता है ये जोल्ट्स रहेंगे जब तक शपथ नहीं ले लेते। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो मेजॉरिटी नहीं है, तो पॉलिसीज़ में गड़बड़ होंगे, एंड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इनको चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट रहे, राइट। तो उनके पैसे थोड़े बहुत निकलना और स्टार्ट होंगे। और इतना जो मार्केट को बोल बोल के मार्केट को पंप किया गया, ठीक है, इट्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ पंपिंग अ मार्केट, ठीक है, बहुत ही क्लियरली मार्केट को पंप किया गया है। आप बोलोगे एग्जिट पोल्स में ऐसे ऐसे रिजल्ट में ला रहे हो तो गैप अप खोल रहे हो, क्लियरली पंप किया गया है न्यूज़ बना के। उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आते तो ये, और अगर ये चीज़ नहीं होती ना, अगर पंपिंग नहीं होती ना, अगर आके पॉलिटिशियंस लोग अपना ज्ञान नहीं देते कि भाई मार्केट यहाँ जाएगा। देखो, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, इवन मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए, अच्छा काम करे। मोदी जी अच्छा काम करते तो मोदी जी अच्छा काम करे, राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी अच्छा काम करे, जो भी गवर्नमेंट आए अच्छा काम करे, मुझे भी चाहिए। इवन अभी मोदी जी आते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, मार्केट को लेके बोलते हो, पीएसयूज़ को लेके आपने इतना स्टेटमेंट दिया, और पीएसयूज़ कहाँ से कहाँ चले गए अचानक से। और आज के दिन हालत देखो, कल एसबीआई 100 पॉइंट भागी थी, आज 150 पॉइंट गिर भी गई, राइट। मतलब बहुत ही बुरा, मतलब ये सिनारियो होता है वर्ल्ड में। कहीं पे भी कोई पॉलिटिशियन आके स्टॉक मार्केट पे कमेंट नहीं करता है कि आप खरीदो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है, जिसके वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स आज के दिन बहुत लोग ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। जिन्होंने कल यहाँ पे बाई कर लिया होगा कि इलेक्शन जीत जाएंगे, मैंने क्लियरली कहा था कि आप कुछ मत करना,
आप करोगे भी तो ऑप्शन सेलिंग करना या कुछ मतलब एक स्ट्रैटेजी के साथ दोनों साइड के लिए हेज रहना, ठीक है, उसमें आप फिर भी बच जाओगे। लेकिन आप नेकेड एक तरफ चले जाओगे ना तो बहुत बुरा हाल होगा। तो किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग कर ली होगी या पुट सेल करके चले हो गए तो उनका हालत है, उनका ये मतलब खुलते ही मार्केट यहाँ पे हालत ख़राब कर दिया, राइट। तो बहुत ही ख़राब था ये, मतलब नहीं करना चाहिए था किसी को भी। एंड यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट ने ऐसा एक कैंडल बनाया। अगर ये चीज़ नहीं होता ना तो यहाँ पे हम लोग देखते एक बार 500 से 700 पॉइंट की, आप लोग देखते कि हाँ 500-700 पॉइंट गिर गया, ठीक है, मैनेजेबल था। बट ये जो हुई है ना ये इतने दिनों में सिनेरियो, उसके वजह से ये एक ऐसा रिएक्शन बना है। एंड हो सकता है ये कल के दिन अगर ये नीचे कंटिन्यू भी कर सकता है, वापस नीचे भी और जा सकता है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन में भी घुस सकता है मार्केट, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ट्स, मतलब मुझे नहीं लगता चार्ट्स अभी भी काम करेंगे, बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। आप इंडिया विक्स को देखो, कहाँ चला गया। इंडिया विक्स 26, इंडिया विक्स का चार्ट आप खोलो, सुबह में 32 तक हाई है, 31 पॉइंट समथिंग, 31.64, मतलब ये हाई कब गया था। ये ऐसे इंडिया विक्स इतने हाइस पे था जब वॉर सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, आपका कोविड का सिचुएशन था, जब बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही थी, राइट। तो वैसा कुछ इतनी बड़ी कैंडल लिटरली बता रहा हूँ रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी नहीं होनी थी, आपको अगर याद हो तो, सिंगल डे में। मतलब मुझे ज़्यादा याद है 700 से 800 पॉइंट मार्केट निफ्टी गिरा था, ये 2000 पॉइंट, आप समझ रहे हो। बहुत ही खतरनाक मूवमेंट था, मतलब सोचने का मौका नहीं मिले किसी को, बहुत ही ख़राब, ठीक है। तो जो भी अब जो होना था वो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में देखो क्लियरली ये एक लेवल है 22,300, इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 22,400, उसके बाद 22,500-600 तक भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल है आज का, जो सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये लगभग ये सपोर्ट है आपका 700 के आसपास। तो 21,700 के नीचे अगर हम लोग वापस निकलते हैं तो वापस से हम लोग 21,500 400 तक, यहाँ तक तो टच करने आ सकते हैं, 450 तक के आसपास के लिए, ठीक है। ये आपका ये लेवल कितना है, ये इस कैंडल 450 के आसपास, तो ये टच करने आ सकते हैं। देखो प्रीमियम्स बहुत हाई है, टफ रहेगा मार्केट में ट्रेड करना, बट किसी को करना है ट्राई कर सकते हो, बट देख लेना फ्यूचर में करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शंस में बहुत टफ होने वाला है। मैंने खुद एक ट्रेड ट्राई की थी ऑप्शंस में, प्रीमियम्स बहुत डीके हो रहे थे। मतलब मेरा कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब ब्रोकरेज लॉस हुआ बेसिकली। मैंने मतलब ये देखा कि आप मतलब प्रीमियम्स में जैसे ही आप फ्यूचर में करके बैठो ना, ये मूवमेंट में बहुत मज़ा आएगा आपको। प्रीमियम्स मतलब बहुत भागे, राइट। एंड मैंने डिसाइड किया हुआ था कि ट्रेड नहीं करूँगा, मैं काफ़ी देर ट्रेड नहीं किया, बट मैंने एक बाउंस को प्ले करने की ट्राई की थी। तो यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर कैंडल को मैंने प्ले किया, प्रॉफिट बना। लेकिन और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हो रहा था ना, इस ब्रेकआउट को जब मैं प्ले करने गया ना, फिन निफ्टी के थ्रू प्ले किया था मैंने, ठीक है। तो फिन निफ्टी के चार्ट पे ही आ जाते हैं एक बार। तो फिन निफ्टी में आप देखोगे तो ये लेवल मैंने ये कैंडल प्ले की, उसके बाद इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद मैंने ये कैंडल को प्ले किया था, लेकिन ये कैंडल ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट चल रहा था, अचानक से जो सेकंड कैंडल गई ना नीचे, उसने पूरा ही लॉस दे दिया। मतलब जो आया पहले भी आया था वो भी माइनस चला गया, क्योंकि एक्सपायरी थी। तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ डीके किए, एंड विक्स ऑब्वियसली इतने हाई से नीचे आ रहा था उस टाइम, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इशू हुआ। बट ठीक है, जो भी है। तो बढ़ते टाइम इतने प्रीमियम्स बढ़े नहीं, गिरे तो बहुत तेज़ी से गिरे, तो वही प्रॉब्लम हुई। बट मुझे कोई गम नहीं है। मैंने ऑब्वियसली मैंने कहा ये आपको जो बोला, मेरा ब्रोकरेज लॉस ही हुआ है, बहुत कुछ खास हुआ नहीं है। एंड मैं नहीं कर रहा था तो नहीं भी कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी अगर मुझे नहीं मन करेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मार्केट सेटल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड कर लूँगा। अपने कमाने से मतलब है अपने को, ठीक है। मार्केट में ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं 2-3 दिन 4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ी होंगे यार, उसके बाद तो अपना नॉर्मल मूवमेंट पे आएगा मार्केट, ठीक है। नाउ निफ्टी में हमने बात कर ली ऊपर है नीचे दोनों के लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी में आते हैं अगर,
बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इस जगह से रिजेक्शन जो लिया 48,000 से, 48,000 के ऊपर हम लोग 48,400 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर निकलते हैं 48,800 भी जा सकते हैं। डाउन साइड में ये लेवल है, ये लेवल आपका आ रहा है 46,700 के आस 46,650, तो 46,600 के नीचे हम लोग अगेन 46,400 एंड 46,000 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया बैंक निफ्टी में। एंड फिन निफ्टी में अगर बात करें तो फिन निफ्टी में ये 21,400 है, इसके ऊपर निकलते हो तो 21,600 तक का लेवल दिखाई देता है, बीच में ये 500 भी है, तो 500 टू 21,400 के ऊपर 21,500 एंड 600 तक का लेवल दिखता है, ठीक है। और अगर इजी करना है इसको तो 21,200, इसके ऊपर आप एक स्कैल्प ले सकते हो 200 पॉइंट की 400 तक के लिए, ठीक है। ये एक जगह है। इसी तरह से निफ्टी में भी है ये कैसा, निफ्टी में आपका, निफ्टी में नहीं मत करना, निफ्टी में नहीं, फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बन जाएगा। बैंक निफ्टी में ऐसे ये लेवल है ना 47,670 680, इसके ऊपर एक 48,000 तक का एक आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ निफ्टी में उतना मत करना, निफ्टी में आप मेनली ऊपर जाने के लिए वेट कर लेना। देखो ऊपर जाने का क्या है ना, ऊपर जाने के लिए आपको मेन जो बड़े लेवल्स जो टूटे थे उसके ऊपर ही आप ट्रेड ट्राई करना, जहाँ से मेजर रिजेक्शंस मिले थे, ठीक है। उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अभी थोड़ा सा सेल द बाउंस रहने वाला मार्केट, अभी जब तक एक मोदी जी शपथ नहीं ले लेते, क्योंकि दूसरा डर क्या मार्केट को अभी लग रहा है, 272 तो आए नहीं सॉरी 272 तो आए नहीं, और पार्टी में नायडू जी एंड नीतीश कुमार जी, इन दोनों के मिला के 28 सीट है, ठीक है। तो ये दोनों अगर गलती से पलटी खा के इंडिया अलायंस में चले गए तो गड़बड़ हो जाना है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यही डर अभी है, तो जब तक शपथ नहीं हो जाता तब तक मार्केट थोड़ा सा झटका ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक बार डाइजेस्ट कर चुका है पूरे मूवमेंट को आज के दिन में इतनी बड़ी कैंडल के साथ, तो थोड़ा और ज़्यादा गिरना थोड़ा कम दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटीज़ को आप रूल आउट कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। तो सावधान रहिएगा, पोर्टफोलियो को अपना मैनेज करो। मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा बीट डाउन हुआ है, मतलब लिटरली मतलब मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी PSUs थे, IRCTC, ठीक है, इरेडा। मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक्स थे जिसमें भयानक, मतलब क्या बताऊँ, बहुत तेज। IT स्टॉक्स में तो कुछ नहीं हुआ खास, IT स्टॉक्स में तो अच्छे खासे, विप्रो है जैसे मेरे पास, तो IT स्टॉक्स अभी प्लस में था। डीमार्ट मेरे पास पड़ा है, तो डीमार्ट भी अच्छा खासा ऊपर था। प्रॉब्लम कहाँ है, PSUs, मतलब एक मैंने काफ़ी अपना 50% पोर्टफोलियो मैंने खाली कर लिया था जब काफ़ी हाइस पे थे मार्केट, बट PSUs और ऑल ये सब में मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत बड़ा डेंट लगा है, मतलब काफ़ी बड़ा समझ लो, ठीक है। मतलब है अभी भी प्लस में ही, बट वो प्लस मतलब आप मान लो 1/3 हो गया है वैसा, क्योंकि उठते टाइम उतने नहीं चलते हैं गिरते टाइम एक बार में साफ हो जाते हैं। मतलब लिटरली यार IRCTC, मतलब यार कहाँ 1100 से 900 आ गया यार, 200 पॉइंट डाउन, क्या बोले 1100 के आसपास था आज के दिन, मतलब कुछ दिन पहले आप मान लो लास्ट वीक ही 1100, लास्ट वीक 1100 के आसपास था, आज देखो कहाँ गया। तो पोर्टफोलियो में डेंट लगे हैं, बट ठीक है, पोर्टफोलियो उतना टेंशन नहीं है। एंड PSUs का देख लेंगे यार, कुछ नहीं लगेगा बेच देंगे यार, नया पोर्टफोलियो रीशफलिंग करेंगे, वापस कम आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ है, तो इतना ही है मार्केट में। आप संभल के रहिए थोड़ा, अभी जब तक इलेक्शंस कंप्लीट है, मतलब ये पूरी हो नहीं जाती है, आपका स्पीच कंप्लीट नहीं हो, मोदी जी का ये क्या बोलते हैं शपथ नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा बच के रहिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी अपने बात करते हैं कल क्या है क्या नहीं है, बट हाँ सब यूपी शॉकर था ना गाइस, यूपी शॉकर था, तो ध्यान रखिए, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, अपने समझेंगे चीज़ों को आगे कैसे क्या करना है। बट मेजॉरिटी नहीं आई, वो एक बहुत नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, देखते हैं। और क्या होगा समझ नहीं आ रहा अभी, मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है गाइस, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मतलब
मतलब ये गलत है पंपिंग करना, और उसके बाद इस तरह से रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स आपको नहीं पता है ना, ऑब्वियसली आपको नहीं पता है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, तो आप क्यों क्यों कर रहे हो मार्केट के अंदर आके ये ज्ञान क्यों दे रहे हो कि इतना बढ़ जाएगा उतना चला जाएगा? अरे मत करो। इवन सेबी इस पे ऊपर कोई एक्शंस नहीं ले रहा है, मतलब ये सबसे खतरनाक चीज़ है। सेबी को कोई मतलब ही नहीं पड़ी यार, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, सेबी को कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिशियंस को ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। ये यूएस होता ना, मतलब ख़त्म कर देते, फाइन्स लग जाते, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम कर देते हैं इन पॉलिटिशियंस पे अगर यूएस होता ये। तो देखो क्या है क्या नहीं है। चलो बाकी हम लोग डिस्कशन कल करते हैं, देखते हैं कल मार्केट कैसा रुझाव लेता है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको टेलीग्राम पे न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपको भी पार्टी आज इलेक्शंस के भी डे टू डे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगे, सब है। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।